हमारे साथ हैं सबसे उम्रदराज पर्वतारोही ज्योति रात्रे जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। और भी उनका क्या मिशन है आगे, उसके बारे में हम उन्हीं से आइए पूछते हैं। आपको कैसे शौक लगा पर्वतारोहण का? 49 साल की उम्र में मैंने पहली बार एवरेस्ट जाने का सपना देखा। तो 2017 में मैं एक छोटे से ट्रैक पे गई थी और वही था कि मैंने जब पहली बार पहाड़ों को देखा तो मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया और मैंने फिर अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो भारत के सबसे टफ ट्रैक हैं उनको ढूंढा। उसमें पिन पार्वती ट्रैक मुझे सबसे ज़्यादा कठिन लगा, तो मैंने उसको सक्सेसफुली जब कर लिया और जब मेरा वो कंप्लीट हो गया तो तभी मेरे मन में विचार आ गया कि अगर मैं थोड़ा सा अपने फिटनेस को बढ़ाऊं तो मैं माउंट एवरेस्ट कर सकती हूं। और ये विचार मैंने उस समय किया था जब मैं एक आम महिला थी, मेरी कोई फिटनेस जर्नी नहीं थी, मेरा वज़न भी 70 किलो था और मैंने कभी दौड़ भी नहीं लगाई थी, कभी मैं वॉक भी नहीं करती थी और मैंने इतना बड़ा सपना सोच लिया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर मैंने कुछ चीज़ सोच ली है तो जब तक वो पूरी नहीं होती मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ। तो मैंने फिर शुरुआत की। 40 साल के बाद तो पर्वतारोहण के लिए ट्रेनिंग वगैरह कभी वो नहीं है ना, तो कोई ट्रेनिंग देता है जी। तो ऐसे में फिर किस प्रकार से आपने प्रशिक्षण लिया और अपने आप को तैयार किया? मैंने धीरे धीरे पढ़ा, समझा और अपने आप को तैयार करना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ा कि पहाड़ों पे जाने के लिए हमको वज़न उठाना होगा, हमारे पैर ज़्यादा मजबूत होंगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने धीरे धीरे करके तैयारियां शुरू की। मैंने अपने वज़न को कम किया, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, मैंने अपने मसल्स अच्छे किए, अपने जॉइंट्स के लिए मैंने काम किया, ये सारी तैयारियां हुई। मैं फिर 2023 में माउंट एवरेस्ट के लिए पहुंची। पूरी तैयारी के साथ मैं पहुंची थी, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता है या जब तक पहाड़ नहीं चाहते हैं तब तक उसके शिखर पर कोई भी नहीं जा सकता है। वही मेरे साथ हुआ कि मैं 8,200 मीटर पे पहुंच गई थी। शिखर मेरे से सिर्फ 600 मीटर दूर रह गया था और अचानक तेज तूफान आया, बहुत अफरा तफरी मच गई वहाँ पर, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। 2023 साल जो है वो एवरेस्ट के इतिहास में सबसे ख़राब साल रहा। तो मैंने अपना अभियान वही रोका। मैं कैंप 4 पे आई, तभी मुझे पता चला कि हमारे जो को क्लाइंबर है हमारे साथ में जो थे वो मलेशिया के थे और वो कहीं खो गए हैं। हमारे साथ के 2 क्लाइंबर्स की डेथ हो गई है। अगले दिन मौसम ठीक होने वाला था, मेरा समिट हो सकता था, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा मानवता को ऊपर रखा और मैंने अपने को क्लाइंबर की जान बचाने के लिए अपने शेरपा को उसका रेस्क्यू करने के लिए नीचे भेज दिया और मेरा अभियान मैंने वहीं रोक दिया और मैं बिना झंडा फहराए नीचे आ गई। लेकिन उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरी वजह से अगर किसी एक व्यक्ति की जान बच गई है तो वो मेरे लिए एवरेस्ट पे झंडा फहराने से ज़्यादा बड़ी थी। लोगों ने प्रयास किया आपने? अगले साल फिर 2024 में यानी इसी साल मैंने फिर प्रयास किया। मेरे घर वालों ने मना कर दिया था 2023 में कि अब पहाड़ों पे नहीं जाना है। अचानक जनवरी में मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमको एक मौका और लेना चाहिए, एक प्रयास और करना चाहिए। तो मुझे अपने आप को तैयार करने में लगभग 1 महीना लगा, क्योंकि मुझे हर तरह की तकलीफ़ें पता थी कि एवरेस्ट पे क्या होने वाला है। 2024 में सब कुछ बहुत अच्छा था। हम बोले कि मेरे पास 1 साल का अनुभव था, पर ऐसा नहीं होता है। पहाड़ हर बार आपकी परीक्षा लेता है। इस बार भी सब कुछ हमने बहुत वेल सेटल्ड था, हर चीज़ बहुत सोच के कर रहे थे। 14 तारीख को जब मैं कैंप 4 की तरफ बढ़ रही थी, फिर से तूफान आया। वो तूफान इतना ज़्यादा कहना चाहिए तेज था कि हमको लोत्से कैंप पे ही रुकना पड़ा। हम कैंप 4 तक भी नहीं पहुंच पाए और सारे हमारे टेंट वगैरह उड़ चुके थे। लोत्से कैंप एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग सिर्फ 3-4 घंटे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। वहाँ बर्फ पे न तो मैट डले हुए थे, न हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी था। उस स्थिति में हमने वहाँ पर 4 दिन बिताए। इस बीच फिर एक कठिनाई आई कि मेरा जो हेड शेरपा था, जो मेरा गाइड था, उसको निमोनिया हो गया और उसको नीचे जाना पड़ा और मैं फिर अपने एक साथी शेरपा के साथ कैंप 4 की तरफ बढ़ी। मेरे लिए दूसरा शेरपा आया, फिर उसके साथ मैंने समिट किया और शिखर पर पहुंची और इस तरह 19 मई सुबह 6:30 बजे 2024 को मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया और इस तरह मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई। अगला पड़ाव आपका जैसे अंटार्कटिका की माउंट विंसन पर चढ़ाई करना है जी।
तो वहाँ तो टेम्परेचर और -30 से -60 डिग्री तक होता है, तो ऐसे में किस प्रकार तैयारी कर रही हैं वहाँ जाने के लिए? माइनस टेम्परेचर के लिए मैं आइस बात करके अपने शरीर को तैयार कर रही हूँ। जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में है कि जब ठंड शुरू होने के पहले कार्तिक स्नान होता है, जो कि सुबह 5 बजे उठ के ठंडे पानी से होता है। तो वो हमारे पूर्वजों ने इसीलिए किया हुआ था कि हम अपने शरीर को ठंड के लिए तैयार करें, लेकिन आजकल उसको कोई नहीं मानता है। और मैंने उसी को याद करके ये शुरू किया और मैं बाल्टी में बर्फ़ डालती हूँ, उसका आइस वाला वाटर रहता है, पानी रहता है, और उससे मैं स्नान करती हूँ। इस तरह मेरा शरीर ठंड के लिए तैयार हो रहा है। और वहाँ एक और कठिनाई है, जो कि स्लेज पे हमको अपना खुद का सामान लेके जाना है। वो कमर पे बंधेगी और उसमें करीब 30 से 35 किलो का वज़न होगा। तो उसके लिए मैं मनवा भान की टेकरी पे तैयारी कर रही हूँ। मैं कार के टायर में पत्थर रख के उसका वज़न बढ़ा के और फिर उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो हमारी मनवा भान की टेकरी बहुत अच्छी है, जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। माउंटेनिंग जो होती है ये काफ़ी मतलब महंगा शौक है, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो अब तक लगभग कितने पैसे खर्च कर चुकी होंगी आप अपने शौक में? अब तक मैं अपने सारे पैसे खर्च कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा खर्चीला है। 30 से 40 लाख एवरेस्ट पे लग जाते हैं। माउंट विंसन पे 60 लाख के करीब का खर्चा है। और ये मैं अपने खुद की बचत, कुछ मेरे अपने दोस्त, कुछ रिश्तेदारों से लेके कर रही हूँ। अभी माउंट विंसन के लिए तो मुझे सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं मिला है। अभी मैंने 15 लाख का कर्जा लिया हुआ है, कह सकते हैं। लोगों को मैंने पोस्ट डेटेड चेक दिए हुए हैं और अभी मैंने कहीं से पैसे लेके, जो 15 लाख मेरे कम पड़ रहे थे, वो मैंने लेके उसको पूरा किया है और उसके लिए मैं जा रही हूँ 13 तारीख को। तो आपकी माउंटेनिंग में मैम परिवार वालों का किस प्रकार से सहयोग मिलता है? परिवार का तो पूरा सहयोग है। शुरू में नहीं था, क्योंकि इतना खतरनाक मैंने लक्ष्य सोच रखा था और वो परिवार को भी पता था कि ये बहुत खतरनाक है। तो शुरुआत में ज़रूर उन लोगों ने मना किया, लेकिन इतने साल मुझे अपने पति के साथ भी रहते हो गए थे, मेरे ससुराल वालों को भी सबका पता है और मेरे माँ बाप को तो मेरी ज़िद पता ही है। तो उनको ये पता था कि अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली है तो जब तक वो पूरी नहीं होगी मैं छोड़ूंगी नहीं। तो इसलिए फिर बाद में तो उन लोगों ने सहयोग करना शुरू कर दिया था।